सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आए थे। 2 दिन G20 शिखर सम्मेलन के अगले ही दिन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए हैं। भारत सऊदी अरब के राजनयिक रिश्ते आज़ादी के साथ ही शुरू हो गए थे, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे और मजबूती दी है। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना कब हुई थी और ये भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। फिर साल 2019 में सऊदी अरब के युवराज ने भारत के दौरे के समय 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसी साल पीएम नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इधर उधर देखे बिना केवल अपने हितों पर ही ध्यान दे और दोनों देशों की तरक्की की संभावनाएं तलाशते हुए आगे बढ़े। औपचारिक तौर पर भले ही नई दिल्ली में यह पहली बैठक हो रही है, लेकिन साल 2019 के बाद से ही दोनों देशों के मंत्रियों और ऑफिसरों के बीच कई बैठक हो चुकी है। संभावनाएं तलाशी गई और अब इसका असर 11 सितंबर को नई दिल्ली में 8 नए समझौते के रूप में देखा गया है। असल में सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। भारत से उसका रिश्ता इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि करीब 24 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहकर उसकी तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों ने भी वहां पर निवेश कर रखा है। ऐसे में जब निवेश की बारी आई तो सऊदी अरब ने भारत को महत्व दिया है। इसमें उसे भी फायदा है क्योंकि भारत एक उभरता हुआ बड़ा बाजार है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो दोनों देशों के बीच 52.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। भारत के लिए कच्चे तेल और एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत यही देश है। महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी में भी सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया है। दोनों देश नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे काम करने पर सहमत हुए हैं। साल 2014 में रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौता हुआ है। तब से दोनों देशों की सेनाएं आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। भारत मध्य पूर्व यूरो इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा को भी सऊदी अरब ने न केवल स्वागत किया है बल्कि इसमें बढ़कर भागीदारी का वादा भी किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सऊदी अरब अपनी विदेश नीति में तेजी से बदलाव ला रहा है। वो अपनी ग्लोबल इमेज पर काम कर रहा है, इसलिए वो भारत, रूस और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।